हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल शर्मा सर की जनरल रीजनिंग बुक, और बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इस बुक के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जनरल रीजनिंग बुक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, और इसके ज़बरदस्त टॉपिक आपके सामने हम वन बाय वन कराएंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 7 डाइस, यानी कि पासा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको विद डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत ही जबरदस्त और दमदार तरीके से कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन। आपके सामने दी गई सीट को मोड़ने पर, देखिए ये एक सीट दी गई है पासे की यानी कि डाइस की, तो अक्षरों का विपरीत युग्म बताना है। जैसे कि मैंने बताया था कि डायग्राम जब शीट वाला पासा आता है यानी कि ओपन डाइस वाला पासा आता है तो एक सतह छोड़कर दूसरी सतह उसके विपरीत होती है। जैसे कि यहां पर देखेंगे एम के विपरीत होगा क्यू, एक सतह छोड़कर। आर के विपरीत होगा ओ, आर के विपरीत होगा ओ, क्लियर। और एन के विपरीत होगा पी। तो हम देखेंगे कौन सी सतह विपरीत युग्म को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए आर और ओ, आर एंड ओ, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यहां पर यही विपरीत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी इज राइट। देखिए फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर आता है 95। कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा जब सीट को मोड़ा जाता है। वही तरीका सेम ऊपरले वाले टाइप का क्वेश्चन है। Q के विपरीत होगा V और W के विपरीत होगा C, देखिए चेक कीजिए। और S के विपरीत होगा T या T के विपरीत होगा S, एक ही पॉइंट है ये। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए C एंड W, ये रहा, यह W एंड C एंड W, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, देखिए क्वेश्चन नंबर 96 बहुत ही बेस्ट और दमदार तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको दमदार तरीके से सिखाया जाएगा। देखिए पासे से रिलेटेड ये ओपन डाइस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए ओपन डाइस मतलब खुला पासा। यहाँ पर एक खुले पासे की इमेज है, इसको फोल्ड करने के बाद हमें देखना है कौन सा पासा इसमें बनता है। तो सबसे पहले वही विपरीत सतह देखेंगे। जी के विपरीत होगा 9, एक सतह बीच की छूटेगी ये वाला 9। ए के विपरीत 7 और एक्स के विपरीत होगा 2, एक्स के विपरीत होगा 2। देखिए ये विपरीत सतह। अब अगर जिसमें विपरीत सतह दिखाई देगी तो वो पासा गलत है, जिसमें विपरीत सतह नहीं दिखेगी वही पासा हमारा सही है। देखिए x के विपरीत 2 दिख रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यह है a के विपरीत 7 दिख रहा है इसमें हमें, ये भी कैंसिल आउट। अब देखो 9 के विपरीत या जी के विपरीत 9 दिख रहा है, ये रहा, ये भी कैंसिल आउट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट। देखिए ऑप्शन बी इज राइट, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। दिए गए कागज को मोड़ने पर क्रमशः 9 और 3 के विपरीत अंक क्या होगा। 9 और 3 के विपरीत अंक, देखिए 9 के विपरीत होगा 8, 9 के विपरीत 8 ये वाला, और 3 के विपरीत होगा 6, 3 के विपरीत होगा 6, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 9 के विपरीत 8, 3 के विपरीत 6, 8 6 देखेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट, 8 और 6, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 98 दमदार तरीके से एक एक क्वेश्चन फिनिश। देखिए डायग्राम भी आपके सामने एक एक पॉइंट क्लियर करके बनाए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98
सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी, हमें ये पता लगाना है। देखो यहाँ पर हमारा एक ओपन डाइस का इमेज है और इसमें हमें देखना है कि सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। Q के विपरीत होगा हमारा U, T के विपरीत होगा S और R के विपरीत होगा P। अब हम चेक करेंगे कौन सी आकृति। देखिए T के विपरीत हमारा S नहीं है, R के विपरीत हमारा P नहीं है, U के विपरीत Q नहीं है। एक तो आकृति ये वाली बनेगी। देखिए P और R आपस में एक दूसरे के विपरीत है, ये रोंग है, ये नहीं बनेगी। इसमें भी P और R ये भी नहीं बनेगी। P के विपरीत R नहीं है, Q के विपरीत U नहीं है, S के विपरीत T नहीं है। एक ये वाली भी आकृति बनेगी। तो इसका मतलब A व C हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। A और C ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्वेश्चन नंबर 99, सीट को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा। तो दी गई एक आकृति है यहाँ पर, जैसे कि हम पासे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। ये ओपन डाइस है और जब इसको हम मोड़ते हैं या फोल्ड करते हैं तो इनमें से एक घन बनेगा, जबकि इसमें से 3 आकृति ऐसी होगी जो गलत बनेगी। तो सही इमेज वाला जो ऑप्शन है हमें वो फाइंड करना है। कैसे, देखिए 3 के विपरीत होगा 5, 6 के विपरीत 1 और 4 के विपरीत 2। तो जिसमें विपरीत सतह दिखाई देगी वो गलत है और जिसमें विपरीत सतह नहीं दिखती वो सही है। तो देखो 6 के विपरीत वहाँ 1 है, यहाँ नहीं है। 2 के विपरीत 4 नहीं है, 3 के विपरीत 5 नहीं है। एक तो ये वाला बनता है सही। 5 के विपरीत 3 नहीं, 6 के विपरीत 2 के विपरीत 1, ये भी बन रहा है क्योंकि इनमें विपरीत सतह नहीं दिख रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 के विपरीत 2 दिख रहा है, 4 के विपरीत 2, ये रोंग है, नहीं बनेगा। और 5 के विपरीत 3 दिख रहा है, ये रहा, तो ये भी रोंग है, नहीं बनेगा। तो कौन से ऑप्शन बनेंगे हमारे, ए व बी। तो ए व बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। 100 को हम कैसे करेंगे, इसमें भी यही एक डिज़ाइन दिया गया है ओपन डाइस का। और जैसे ही ओपन डाइस को हम फोल्ड करते हैं तो इसमें से कौन सा बक्सा नहीं बनेगा। तो जो नहीं बनेगा वो बताना है। तो जो नहीं बनता उसका रूल होता है कि इसमें विपरीत सतह दिखाई देगी, जिसमें विपरीत सतह दिखाई देगी वह गलत बनता है, अर्थात वो नहीं बनेगा। तो देखिए ए के विपरीत एल, ए के विपरीत एल, बी के विपरीत होगा वाई, ए के विपरीत एल और एन के विपरीत होगा एक्स। तो देखिए हमें साफ दिख रहा है ए के विपरीत एल, ए के विपरीत एल इसमें दिख रहा है, तो ये नहीं बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट। और इसमें बनते हैं तीनों बन जाते हैं, बट ये नहीं बनेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे क्या कंडीशन बनती है इसमें। सीट मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। देखिए एम के विपरीत हो गया हमारा एन, सॉरी एम के विपरीत ओ है, हो गया ओ, एम के विपरीत ओ, पी के विपरीत आर और एन के विपरीत क्यू, एन के विपरीत क्यू। तो कौन सी आकृति बनेगी ये देखनी है। P के विपरीत R, N के विपरीत ये वाली बन रही है, क्योंकि इसमें N के विपरीत Q दे दिया है, ये नहीं बनती। N के विपरीत Q, ये भी नहीं बनती। M के विपरीत O है, ये भी नहीं बनती। तो 3 तो हमारी गलत बन गई क्योंकि इनमें विपरीत सतह दिखाई दे रही है, बट इसमें कोई भी सतह विपरीत नहीं दिख रही है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन इज राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। ये हमारी सीट है, इसमें हम 8 के विपरीत 9, सी के विपरीत 2 और ए के विपरीत बी होता है।
देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है कि कौन सी आकृति बनेगी। देखो ये ए के विपरीत बी, सी के विपरीत 2 और 8 के विपरीत 9, बिल्कुल सही। 8 के विपरीत 9 ये तो कैंसिल आउट है, और 2 के विपरीत सी ये भी कैंसिल आउट है, ये रहा 2 के विपरीत सी। और ए के विपरीत बी यहाँ पर है, ये भी कैंसिल आउट है, ए के विपरीत बी ये रहा। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। इसमें भी एक ओपन डाइस की इमेज दी गई है। तो इसमें जब हम इसको मोड़ते हैं, मोड़ने पर 7 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा? तो 7 के विपरीत होगा 4, 7 के विपरीत होगा 4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि 7 के विपरीत 4, ऑप्शन डी ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। शीट मोड़ने पर कौन ए के विपरीत है, यानी कौन सा फलक ए के विपरीत है? देखिए ए के विपरीत हमें मालूम हो जाएगा बी है, ए के विपरीत है बी, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ए के विपरीत होगा बी, ये रहा ए के विपरीत बी। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 105 देखो, क्वेश्चन नंबर 105 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में शीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी? देखिए क्वेश्चन में ये एक शीट दी गई है पासे की, और इस शीट को बोला जाता है ओपन डाइस, यानी खुले पासे की शीट, खुले पासे की शीट है। और इस शीट को मोड़ने पर हमें 4 आकृति दिखाई देती है। तो इसमें से एक आकृति ऐसी है जो इस शीट को मोड़ने पर बनेगी, बाकी 3 जो शेष आकृति है इस शीट को मोड़ने पर नहीं बनती। और वो कैसे नहीं बनती? क्योंकि अगर एक सतह के विपरीत सतह, यानी एक फलक के विपरीत फलक वाला नंबर या अंक दिख जाए तो वह सतह नहीं बनती, क्योंकि जो सही आकृति होती है उसमें विपरीत सतह कभी नहीं दिखती। तो यही चेक करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया 1 के विपरीत होगा 5, एक सतह छोड़कर विपरीत सतह होती है। 2 के विपरीत होता है 3, 2 के विपरीत 3, और 4 के विपरीत हो गया 6। तो हम ये चेक करेंगे जिसमें विपरीत सतह दिखाई देगी वह बक्सा नहीं बनेगा, और जिसमें विपरीत सतह नहीं दिखती वह होता है। चलिए 1 के विपरीत 5 दिख रहा है, ये रहा 1 के विपरीत 5, तो ये नहीं बनेगा। और 4 के विपरीत 6 भी दिख रहा है, ये भी नहीं बनेगा, ये रहा। और 1 के विपरीत इसमें 2 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 3 इसमें दिख रहा है, ये भी नहीं बनेगा। तो जो आकृति बनेगी वह हमारा ऑप्शन होगा सी। अब चेक कर लीजिए, 2 के विपरीत 3 नहीं है इसमें, 4 के विपरीत 6 नहीं है इसमें, 5 के विपरीत 1 नहीं है इसमें। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी हमें इसी तरीके से करना है। कागज की शीट को मोड़ने पर कौन सा बक्सा बनेगा? तो वही तरीका, जैसे ए के विपरीत हो गया इसमें सी, ए के विपरीत सी, 4 के विपरीत हो गया 3, और 6 के विपरीत हो गया 2। अब हम इसमें चेक करेंगे। देखिए 6 के विपरीत 2 ये नहीं बनेगा, और इसमें कोई दिख नहीं रहा है। ये है 4 के विपरीत 3, ये भी नहीं बनेगा। ए के विपरीत सी दिख रहा है, ये भी विपरीत सतह नहीं बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन का आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें मैंने बताया ए के विपरीत सतह सी नहीं दिख रही, 4 के विपरीत 3 नहीं दिख रहा है, और 2 के विपरीत 6 भी नहीं दिख रहा है। तो यही हमारी आकृति बनेगी दी गई शीट को मोड़ने पर। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे।
कागज की शीट को मोड़ने पर कौन सा बक्सा बनेगा? सेम वही मेथड, वही तरीका। ये हमारी शीट है, इसमें अलग अलग देखिए अलग अलग डिजाइन की अलग अलग कैटेगरी की शीटें होती है और उनको फोल्ड करने पर तरह तरह के बक्से बनते हैं। तो वही हमें क्वेश्चन का आंसर फॉलो करना है। तो यहाँ पर कागज की शीट दी गई है, परसेंट के विपरीत हो गया हमारा 4, @ के विपरीत है प्लस, हैशटैग के विपरीत है हमारा 6। तो हमें चेक करना है, देखिए हैशटैग के विपरीत 6 ये नहीं बनेगा, और @ के विपरीत हो गया प्लस का चिन्ह, ये भी नहीं बनेगा, और 4 के विपरीत 6 के ये बनेगा, क्योंकि इसमें कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं दिख रहा। देखो 4 के विपरीत परसेंटेज नहीं, 6 के विपरीत हैशटैग नहीं, प्लस के विपरीत @ नहीं है, तो ये वाला बनेगा। और चेक करिए इसको, देखिए 4 के या परसेंटेज के विपरीत आपस में है, ये रहा परसेंटेज के विपरीत 4, ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी इज राइट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, देखिए क्वेश्चन नंबर 108, कागज की शीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति नहीं बनेगी? पूछा है कौन सी आकृति नहीं बनेगी। ये कागज की शीट है, इसको मोड़ने पर कौन सी आकृति नहीं बनेगी। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, दी गई संख्याओं के विपरीत या अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होता है? 7 के विपरीत होगा के, और जे के विपरीत होगा एल, क्लियर, और ए के विपरीत होगा एम। अब हमें देखना है, अगर जिसमें विपरीत सतह दिखाई देगी, एक दूसरे के विपरीत सतह दिखाई देगी, तो वह बक्सा नहीं बनेगा या वह आकृति नहीं बनेगी जिसमें विपरीत सतह दिखाई दे रही है। देखो एम के विपरीत वहां पर देखो ए नहीं है, एल के विपरीत जे नहीं है, 7 के विपरीत के नहीं है, तो ये आकृति तो बनती है। पर हमसे पूछा है कौन सी आकृति नहीं बनेगी? जे के विपरीत एल है, इसमें विपरीत सतह दिखाई दे रही है, तो ये आकृति बनेगी। मतलब ये आकृति नहीं बनेगी, इसका मतलब ये है कि इसमें गलत आकृति पूछा गया है। मतलब ये बोला गया है कि दी गई शीट को अगर मोड़ा जाए तो इसमें कौन सी आकृति नहीं बनेगी। तो आकृति वही नहीं बनेगी जिसमें विपरीत सतह दिख जाए। तो इसमें विपरीत सतह दिख रही है, जे के विपरीत एल है, जे के विपरीत एल है, दिख रहा है, तो यही आकृति नहीं बनेगी, बाकी तीनों आकृति बनती है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109, ये भी देखिए, ये कागज की शीट है, इसको मोड़ने पर कौन सी आकृति नहीं बनेगी। इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिसमें विपरीत सतह दिखाई देगी वह आकृति नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। P के विपरीत हो गया T, और R के विपरीत हो गया U, और Q के विपरीत हो गया S। तो देखिए विपरीत आकृति देख लीजिए, जिसमें दिख गई वही नहीं बनेगी। तो Q के विपरीत S, T के विपरीत P U नहीं, S के विपरीत Q, T के विपरीत P U नहीं, यहाँ S के विपरीत Q ये रहा, या Q के विपरीत S ये। तो इसमें विपरीत सतह दिखाई दे रही है, इसलिए यह आकृति नहीं बनेगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110, पासे की इमेज में कौन सी संख्या 5 के विपरीत होगी। देखिए ये अलग आ गया, इसमें कोई शीट वाला सवाल नहीं है, बस ये पूछा है दी गई संख्या 5 के विपरीत फलक पर आने वाला अंक कौन सा होगा। देखिए 5 के विपरीत फलक पर आने वाला अंक, सबसे पहले देखेंगे 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इनकी आपस में कंपेयर नहीं करते। इन दोनों की कंपेयर किसी भी एक के साथ इससे करनी है। तो देखो इसके देख लीजिए, 5 के साथ इसमें 1 और 4 सतह है, यहाँ पर भी 1 और 4 सतह है। तो जब दो सतह आपस में कॉमन होती है तो शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 5 के विपरीत होगा 3। तो यहाँ दिए गए क्वेश्चन में संख्या 5 के विपरीत आने वाली संख्या कौन सी होगी? 3 होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 111। देखिए क्वेश्चन नंबर 111, दी गई पासे की आकृति में 3 के विपरीत फलक पर आने वाला अंक बताना है। देखिए 3 के विपरीत फलक पर आने वाला अंक हमें बताना है कौन सा है। देखो 3 यहाँ पर है, 6 4 इसमें 2 सतह है और 6 4 यहाँ पर भी 2 सतह कॉमन है। तो कॉमन सतह से मैंने कॉमन सतह हटाया तो देखा 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। तो बस इसी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 3 और 5 यानी कि 3 के विपरीत 5 है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112, दी गई आकृतियों में 2 के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति या कौन सी संख्या होगी। 2 के विपरीत, अब 2 देखेंगे कहाँ है, 2 हमारा यहाँ है। इसके बाद इसमें बची हुई सतह 1 और 5 है। तो 1 और 5 हमारी यहाँ पर भी दिख रही है। ये भी 2 सतह कॉमन वाला कंसेप्ट आ गया, जैसे कि मैंने थ्योरी में बताया है, इसकी टाइप में बताया है कि जब 2 सतह कॉमन आ जाए तो शेष बची सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 2 के विपरीत आने वाली सतह होगी 4, ऑप्शन सी ये रहा। देखिए 2 के विपरीत जो सतह होगी वो होगी 4, यानी 2 के विपरीत आने वाला अंक होगा 4। क्वेश्चन नंबर 113, दी गई आकृतियों में कौन सी संख्या 1 के विपरीत है। कौन सी संख्या 1 के विपरीत है, हमें 1 के विपरीत बताना है। अब चलिए देखते हैं, 3 और 4 है, यहाँ पर भी 3 और 4 है। देखिए 2 सतह यहाँ पर भी कॉमन आ गई। तो 1 के विपरीत बची हुआ होगा 5, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो 1 के विपरीत सतह पर आने वाला अंक होगा 5। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114, देखो क्वेश्चन नंबर 114, 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो हमें मालूम करना है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो 6 तो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 6 के विपरीत वह अंक आता है जो सतह कॉमन होते हैं, क्योंकि कॉमन सतह के विपरीत ही वो अंक माना जाता है जो नहीं दिखता। तो इसका मतलब 6 के विपरीत, इसमें कॉमन सतह देख लीजिए कहाँ पर है। 6 के विपरीत होगा 1 1 1, यही कॉमन सतह है। तो 6 के विपरीत होगा 1। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 115, पासे के 6 पलकों पर पी क्यू आर एस टी यू लिखा है, तो एस के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें मालूम करना है। एस देखना है, एस हमारा यहाँ पर है। तो एस के बाद आर और टी है, तो 2 सतह तो कॉमन नहीं है इसमें, तो एक सतह कॉमन ले लीजिए। जैसे आर इसमें भी कॉमन है, तो आर से चलेंगे और एस के विपरीत हमें बताना है क्या आएगा बस। तो देखिए आर से चलेंगे घड़ी की दिशा में, ऐसे आर से क्यू पर आए और आर से एस पर आए, तो क्यू और एस एक दूसरे के विपरीत है। तो ऑप्शन डी इज राइट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि एस के विपरीत होगा क्यू, एस के विपरीत होगा क्यू। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, संख्या 3 के विपरीत अंक कौन सा अंक होगा संख्या 3 के। तो संख्या 3 के विपरीत बताना है हमें। अब हमें 3 देखना है कहाँ पर है, ये रहा। तो इसमें 1 व 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 2 कॉमन है, ये रही 2 सतह कॉमन है। तो 3 के विपरीत आएगा 4। तो 3 के विपरीत होगा 4, ऑप्शन बी इज राइट। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको इस बुक से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। ये राहुल शर्मा सर की बुक है जनरल रीजनिंग। इस बुक के क्वेश्चनों के हर एक क्वेश्चन, एक चैप्टर आपके लिए बेस्ट, बिल्कुल ईजी और आसान कराया जाएगा और आपकी रीजनिंग बिल्कुल ईजी आसान हो जाएगी।